हेलो देयर एवरीवन, माय नेम इज संदीप मिश्रा। मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। हम लोगों ने पिछले टर्म पर रिलेशन फंक्शन को पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा था और मैट्रिक्स को ख़त्म किया था। आज हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। इसे हिंदी में सारणी कहते हैं। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, कैसे ये काम करता है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जब कभी छोटे क्लासों में पढ़े होंगे तो एक इक्वेशन सॉल्व करते थे, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 और दूसरा कोई इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें। अगर मान लीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पहली इक्वेशन को यहाँ से लें, इसे a1x इक्वल्स टू माइनस b1y और x ओवर y के लिए अगर इसे सॉल्व करें तो हम क्या मिलेगा, हमें माइनस b1 इक्वल्स टू a1। सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0 है, इसको वहाँ पहुँचाएं इक्वल्स टू माइनस b2y और फिर x ओवर y के लिए अगर इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा माइनस b2 ओवर a2। अब इन दोनों से हमने क्या पाया कि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, देन राइट साइड भी इक्वल होगी। तो हेंस माइनस b1 ओवर a1 इक्वल्स टू माइनस b2 ओवर a2। और इसे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें a1 b2 इक्वल्स टू b1 a2, अथवा इसे लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। ये जब हमने इस इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया तो ये हमें रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट से हम किसी दूसरे मेथड से लिखने का जो तरीका होता है उसको हम लोग लिखते हैं दो पैरेलल लाइन लगाकर, और यहाँ लिखते हैं a1 b1 a2 b2। तो जो रिजल्ट हमें इन दो इक्वेशन से सॉल्व करके प्राप्त हुआ, इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने का यह भी तरीका होता है। इस तरीके को ही डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू होता है, जबकि मैट्रिक्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a1 b1 a2 b2। और ये जो मैट्रिक्स होता है वो कोई वैल्यू नहीं देता है, उसका कोई अपना मान नहीं होता, जबकि डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो इसका एक वैल्यू होता है। एक बात और यहाँ समझिए कि जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब है m/n ऑर्डर का होता है, जबकि डिटर्मिनेंट जो होगा वो स्क्वायर एरे होगा, मींस m/m ऑर्डर का होगा, n/n ऑर्डर का होगा, मींस जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। आपको बताया जा चुका है मैट्रिक्स में किसी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें रोज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रोज हैं r1 r2 r3, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं, c1, इसको c2, इसको c3 कहते हैं। तो मैट्रिक्स के केस में रो और कॉलम्स का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, बट जो डिटर्मिनेंट होता है उसके रोज का और कॉलम्स का वैल्यू सेम होता है। दे आर बोथ इक्वल, जितने रोज होंगे उतने कॉलम होंगे। आइए इस पर आगे हम लोग एक 3x3 का सॉल्व करते हैं। या एक और जान लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमें नंबर्स मिले होते हैं a1 b1 a2 b2, ये इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहली बात आपने जानी कि जो नंबर a1 b1 a2 b2 लिखे हुए हैं ये इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हैं, इसके अवयव हैं, तत्व हैं। दूसरी बात आप जानिएगा, यहाँ जो हमें
ये टर्म मिला पर A1 B2 A2 B1, इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 B2 या A2 B1। अभी 3/3 सॉल्व करेंगे, उसमें आपको और कुछ पता चलेगा। ये इसके टर्म कहलाते हैं, टर्म। ये इस डिटर्मिनेंट के टर्म हैं, पद हैं। कितने टर्म होते हैं, जब अभी थोड़ा और आगे आप जानेंगे तो हम नंबर ऑफ टर्म आपको बताएंगे कितना होता है। यहाँ से भी आप जान सकते हैं कि ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2/2 होंगे, मीन्स 4 होंगे। देखिए 1 2 3 4। और नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो n² माइनस n के बराबर होते हैं। ये फार्मूला हो किसी डिटर्मिनेंट के टर्म को जानने का, n² माइनस n। n क्या होता है, उसमें रोज की संख्या या कॉलम्स की संख्या। जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो n उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो हम लोग लिया है वो सेकंड ऑर्डर का सॉरी जो लिया है वो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया है। सेकंड ऑर्डर मींस इसमें नंबर ऑफ n का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे 2² माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। देखिएगा जो इसमें टर्म्स निकल के आए हैं वो 2 आए। आइए अब हम 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 3/3 का बनाने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स a1x प्लस b1y c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y c2z इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। इन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। आपने बजरबंद विधि द्वारा सॉल्व करा होगा। उसको एलिमिनेट करें x y z को, तो आप जिस भी तरीके से आपको आता हो वैसे कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो x इक्वल्स टू माइनस y इक्वल्स टू z, और इसके लिए सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आएगा। देखिए जब आप सॉल्व करते होंगे तो इसके जो कोफिशिएंट है उन्हें यहाँ लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। जब x के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या करा जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो यहाँ आएगी b2 c3 माइनस b3 c2। और जब y के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या पाते हैं a2 c3 माइनस a3 c2। और जब z के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है a2 b3 माइनस a3 b2। यही वैल्यू शायद जब आप सॉल्व करते होंगे तो हमें मिलती है वहाँ से। अब इन x y z की वैल्यू को किसी k के बराबर मान के इन वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लीजिए हम इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इस इक्वेशन का a1, और यहाँ से x का वैल्यू जब इसको इक्वल्स टू k के मान लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके k के टर्म लिखेंगे और k से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली मैं लिख दे रहा हूँ b2 c3 माइनस b3 c2 प्लस का, यहाँ से जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y का वैल्यू निकालेंगे इक्वल्स टू k, और करेंगे तो k का ही निगेटिव वैल्यू देंगे तो माइनस का b1, और यहाँ से मिलेगा हमें a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2 इक्वल्स टू 0। ये क्या था, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमें दिया था उसका सलूशन था, ये इसका वैल्यू है। हम इस वैल्यू को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा था। एक बार मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमें मिलेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है, किसी डिटर्मिनेंट के जो हमने सॉल्यूशन किया, जो वैल्यू मिली, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। इस तरह से हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए मल्टीप्लाई करें अंदर, तो पीछे आपको बताया था
नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। मैंने पीछे बताया था आपको कि नंबर ऑफ टर्म n स्क्वायर माइनस n होते हैं। नंबर ऑफ टर्म किसी भी डिटर्मिनेंट में जब उसका वैल्यू सॉल्व करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से, 2 3 4 5 6। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 टर्म, आइए मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। a1 b2 c3, a1 b3 c2, b1 a2 c3 प्लस b1 a3 c2, c1 a2 b3 माइनस c1 a3 b2 इक्वल्स टू 0। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ नंबर ऑफ जो टर्म है वो कितने आए, 6 आए। अब n ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका ऑर्डर देखिए कितना है, ये 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 3 की पावर 2 9, 3 स्क्वायर माइनस 3 मीन्स 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स आए वो 6 आए। एक बात और यहाँ जानिए आप लोग, इसमें जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल, इसे हम मेन डायगोनल भी कहते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या होता है, ये एलिमेंट्स इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं वे सारे एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं, और जो इस पोजीशन पर लिखे होते हैं वे ऑफ डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं। ये होता है लीडिंग डायगोनल, ये होता है ऑफ डायगोनल। ये होता है लीडिंग डायगोनल, समझ गए। चलिए आगे आइए सॉल्व करते हैं इसे। आइए बच्चों एक बार रिवाइज कर लें कि जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो इस तरह से, जो हमें पॉलिनोमियल मिला, जो व्यंजक प्राप्त हुआ, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इसके डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं, इनको कंस्टिट्यूएंट्स भी कहा जाता है। ये इसका लीडिंग डायगोनल होता है, ये एलिमेंट्स a1 b2 c3 ये इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल्स के या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं। ये इसके ऑफ डायगोनल्स के एलिमेंट कहलाते हैं। कोई पूछे ऑफ डायगोनल का एलिमेंट तो हम यहाँ से लिखेंगे a3 b2 c1 या c1 b2 a3, जैसे चाहे आप बता सकते हो। अगर कोई हमसे पूछता है कि 3/3 के डिटर्मिनेंट्स के टर्म्स कितने होंगे तो हम तुरंत ही उसको बताएंगे 6। फार्मूला कौन सा लाएंगे, n स्क्वायर माइनस n। ये हमें फार्मूला बताता है कि हम उस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे, उसका प्रसार करेंगे, जब उसकी वैल्यू बताएंगे तो उसमें टर्म कितने होंगे, तो इतने टर्म होंगे इसमें। अगले सॉल्व करते हैं। आइए इसमें हम दो बातें और आप जान लें यहाँ कि जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगुलर एरे का स्ट्रक्चर होता है, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर एरे का स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल जरूरी नहीं है हो, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर एरे का ही स्ट्रक्चर होता है। ये हमेशा जितनी रो देगा उतनी कॉलम देगा, कभी भी इसमें रोज और कॉलम्स डिफर नहीं हो सकती। इसकी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे क्या होती होगी। तो डेफिनेशन क्या है, कोई जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें रोज जितने होंगे उतने कॉलम होंगे। इसकी डेफिनेशन को हम लोग कैसे जानेंगे, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है, बता देते हैं, स्पेस बन गया है थोड़ा सा। क्या होगी डेफिनेशन डिटर्मिनेंट्स की बच्चों, देखिए कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके जो नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाना डिटर्मिनेंट कहलाता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को
किसी नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाना, उसकी वैल्यू को बताना ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। और इस डिटर्मिनेंट को अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है मान लीजिए, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, अथवा इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अथवा इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, अथवा किसी किसी बुक में इसे डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे 4 मेथड्स यूज किए जाते हैं, 4 तरीके से बताया जाता है। पहला तरीका ये है जहाँ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरे तरीके को डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है, फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, अथवा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। जिस रूप में भी आपको दिया जाए, आपको ये मानना है, बताना है कि हमें उसके डिटर्मिनेंट को बताना है, उस मैट्रिक्स की वैल्यू को बताना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, कोई मैट्रिक्स ए है इस ऑर्डर की, अब वो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा मीन्स डिटर्मिनेंट ए, अथवा ऐसे चाहे कैसे भी बोले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी पीछे आपको इनिशियल स्टार्ट किया था तो बताया था 2x2 मैट्रिक्स में मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ E = 3 4 2 1। यदि कोई इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पूछता है तो डिटरमिनेंट वैल्यू अभी एग्जांपल आपको पीछे सॉल्व कराया था A1 B1 A2 B2, और सॉल्व करके इसकी वैल्यू आई थी A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ देखिए क्या करा था, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई की थी और माइनस चिन्ह के साथ जो उसके ऑफ डायगोनल थे उसकी मल्टीप्लाई करके उन्हें लिखा था। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट, अब वो यहाँ कोई कहे इसके डिटरमिनेंट वैल्यू बताइए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल्स का एलिमेंट देखिए क्या है 3 और 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4 2 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, और माइनस के साथ जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उन टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट क्या है, ये और ये, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 8, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -5। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो कितना है -5। इस डिटरमिनेंट का जो एक किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है, बताइए बच्चों। ये 1 ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1 है 1 है, और ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, आइए उसकी वैल्यू हम सॉल्व करना आपको बताते हैं कि जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कोई A = 1 2 -3 4 -1 2 3 -2 1। हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। इस मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स दिया है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बतानी है क्या होती है। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1 4 3 2 -1 -2 -3 2 1। बच्चों एक और आप जान लीजिए, एक टर्म यहाँ मिस हो गया था, माइनर क्या होता है। माइनर और कोफैक्टर्स, 2 टर्म आप समझ लीजिए यहाँ क्या होते हैं। माइनर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो जिस रो और जिस कॉलम को होल्ड करता है उसको लेफ्ट करने के बाद जो उसका पार्ट बचता है वो उसका माइनर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसने जिस रो और जिस कॉलम को कंटेन किया है, इसने किस रो को कंटेन किया है, मीन्स रो 1 को कंटेन किया है,
और कॉलम कौन सा कंटेन किया है, C1 कंटेन किया है। तो हम रो 1 को लिफ्ट कर देंगे और C1 को लिफ्ट कर देंगे। जो पार्ट बचेगा इस मैट्रिक्स का, सॉरी डिटरमिनेंट का, और वही इस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। अब इसका माइनर हम लिखें तो क्या होगा, -1, -2, 2 एंड 1। इस एलिमेंट्स का माइनर अगर कोई पूछे, मान लीजिए मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं, यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस जो मैट्रिक्स है वो A है, इसका माइनर लिखेंगे, मींस इस एलिमेंट्स का माइनर लिखें तो ये कौन सी पोजीशन है, 1 1 है। ये पोजीशन होती 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। किस रो को कंटेन कर रहा है, वो उसके सफिक्स का पहला नंबर होता है MIJ। मान लीजिए अगर यहाँ आपको समझाऊं, MIJ, इसका मतलब ये है कि ये जो हम माइनर बताने जा रहे हैं वो ith रोज के jth कॉलम का एलिमेंट है, उसका माइनर हम बताने जा रहे हैं। यह हमने यहाँ बताया है M11 मीन्स माइनर ऑफ A11। A11 के एलिमेंट्स का माइनर बताना है, और बताने के लिए हमें क्या करते हैं, उसके रोज को जिसको वो कंटेन करे है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। इसके बाद जो पार्ट बचता है, जैसे यहाँ आएगा -1 2, -2 1। अगर कोई बंदा आपसे पूछे M23 मीन्स क्या है कि उस एलिमेंट्स का माइनर बताना है जो सेकेंड रो को कंटेन कर रहा है और थर्ड कॉलम को कंटेन कर रहा है। क्या होगा वो एलिमेंट से, यहाँ ये वाला होगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो इस एलिमेंट्स को के जब माइनर को बताएंगे तो लिखेंगे माइनर ऑफ A23। क्या कैसे बताएंगे, 2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, लेफ्ट कर दें। अब क्या बचा, ये देखिए, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, 1 2 3 -2, 1 2 3 -2। इस तरह से हम हर एलिमेंट्स के माइनर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोफैक्टर देखिए क्या होता है यहाँ, कोफैक्टर कोई विशेष नहीं है, इस माइनस को जिस एलिमेंट्स का माइनर हम लोग बता रहे हैं उसका जो पोजीशन साइन है उसके टर्म को जहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग इस स्ट्रक्चर में जो रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एलिमेंट्स का पोजीशन साइन होता है। आइए बताएं आपको क्या होता है, उस साइन को कैसे निकालते हैं। 2/2 में प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। 3/3 का जो पोजीशन साइन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। अगर डिटरमिनेंट हमें 4/4 का मिले तब उसका क्या होता है, उसको भी बता रहा हूँ मैं आपको। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसे आता है ये साइन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए ये पोजीशन है, ये पोजीशन कौन कौन सी है, 1 1 है। इस जिन बच्चों को जो नहीं निकाल सकते, वैसे निकालना टफ नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो इसे भी याद रख सकते हैं पोजीशन साइन को, और नहीं तो निकालना कोई टफ नहीं है। -1 की पावर एलिमेंट्स जिस पोजीशन को कंटेन कर रहा है, मींस जिस रो को कंटेन कर रहा है, जिस कॉलम को कंटेन कर रहा है, -1 पर उतनी ही पावर लगा, उनको ऐड करके पावर लगा देते हैं। -1 की पावर I + J। ये डिटरमिनेंट के जो रिप्रेजेंट टर्म होते हैं उनके साइन को बताता है। जैसे I + J, मैं I J की जगह पर मान लीजिए 1 1 लिखूँ, -1 की पावर 1 + 1, कौन सा एलिमेंट आएगा, ये आएगा। इस एलिमेंट -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 मीन्स जब माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ये पॉजिटिव आता है। यहाँ पर आइए, माइनस ये पोजीशन क्या है, पहली रोज और सेकंड कॉलम, 1 + 2, 1 + 2 3, माइनस आएगा, ये साइन आया 2 1,
2 + 1 इसको 2 कर दें, इसको 1 कर दें तो 3 हो गया। -1 की पावर 3 माइनस और यहाँ प्लस। इस तरह से ये साइन भी आते हैं। मान लीजिए मैं इसको निकालूँ, यहाँ ये क्या आएगा साइन, इसकी पोजीशन, या इसको निकाल लो पहले, क्योंकि 3/3 से ये थोड़ा डिफरेंट है तो आप इसे समझ लीजिए। ये साइन क्या है, ये पोजीशन क्या है, 1 4। जैसे ही 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, -1 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमें माइनस देगा। ये पोजीशन क्या आएगी, 2 1 सेकेंड रोज का फर्स्ट कॉलम, तो 3 हो गया, 2 + 1 3। तो इस तरह से हम इनके पोजीशन जो साइंस होते हैं उनको दिमाग में रखते हैं। जिस एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है उसके उस पोजीशन साइन को उसके माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे मान लो मैं इसका कोफैक्टर निकालूं C11, तो यहाँ आएगा -1 की पावर 1 + 1 और इसका माइनर है -1 2 -2 1। इस माइनर को सॉल्व करें 2/2 से, तो इसको जब -1 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 और माइनस साइन होता है तो +4। इसका कोफैक्टर आएगा 3। इसके कोफैक्टर की बात करें M23, तो C23 की अगर हम बात करें तो यहाँ -1 की पावर 2 + 3 मीन्स 5। 2 3 पोजीशन देखिए, यहाँ 2 और 3, ये वाला एलिमेंट किस साइन के साथ, माइनस, तो माइनस की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इसका माइनर क्या है, 1 2 3 -2 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8, आगे माइनस पड़ा हुआ है इस वजह से ये प्लस का 8 हो गया। तो इस एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर आया 2 3 मीन्स 2 3 कौन सा हुआ यहाँ 2 3, ये इसका कोफैक्टर आएगा 8। 1 1 मीन्स 1, इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा 3। तो ये कोफैक्टर इस तरह से हम लोग निकालते हैं, इस तरह से हम लोग माइनर निकालते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए यहाँ सॉल्व कराते हैं। इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस बने। प्रत्येक डिटर्मिनेंट्स को जितने रोज हैं और जितने कॉलम हैं उतने टाइप से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम R1 को लेकर इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 को एक्सपेंड कर सकते हैं, अथवा आप चाहे C1 को लेकर एक्सपेंड करें, C2 को या C3 को, किसी भी रोज या कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करें तो इसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। आइए सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि मान लीजिए मैं R1 को लेकर एक्सपेंड करूँ, तो एक्सपेंड करने के लिए या तो आप पोजीशन साइन आप लर्न रखें, प्लस माइनस प्लस जो भी आपको यहाँ बताया था, नहीं आप याद रख सकते तो आप इसे सॉल्व करिए। उस एलिमेंट्स को यहाँ लिखिए और उसका कोफैक्टर लिखिए। कोफैक्टर कहाँ है, यहाँ है। इसको कैसे लिखेंगे, -1 की पावर ये प्लस ये और इस पूरे डिटरमिनेंट को, या आप ऐसे लिख लीजिए, ये एलिमेंट लिखा, इसका माइनर ढूंढिए क्या है। इसका माइनर क्या है, ये रो छोड़ा, कैसे माइनर निकालेंगे, जिस एलिमेंट्स का हमें माइनर निकालना है वो जिस रो और कॉलम को कंटेन किए हैं उसे हम लेफ्ट कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। इसको रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो यहाँ आ गया -1 2 -2 1। अब दूसरा देखिए, इस एलिमेंट्स को लेंगे, इसका जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा -1 की पावर 1 + 2 मीन्स 3। अभी हमने आपको बताया था कि 3/3 में जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से होते हैं। आप रोवन को जब एक्सपेंड किया तो यहाँ ए एलिमेंट इसका साइन है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -2। इसका माइनर देखेंगे क्या है, ये रोज और कॉलम छोड़ेंगे 4 2 3 1 और इसका साइन देखिए प्लस, ऑलरेडी ये -3 पड़ा हुआ है यहाँ, तो यहाँ -3 और इसके रोज और इसके कॉलम को छोड़ा तो 4 -1 3 -2। इसे सॉल्व करिएगा
जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर साइन के साथ जो ऑफ डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगी -1 और इसकी मल्टीप्लाई सॉरी -4, तो यहाँ हो जाएगा +4, -2, इसकी मल्टीप्लाई इससे 4 और ऑफ डायगोनल 6, 3 की 2 से मल्टीप्लाई, -6, -3, -8 और यहाँ +3। वैल्यू देखिए 3 यहाँ दिया, -2 बचेंगे, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई 2 से +4 मिलेगा और यहाँ -5 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, इसका वैल्यू आ जाएगा 22, 19, 20। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आया 22 जब हमने सॉल्व किया किसको लेकर, R1 को। आइए दूसरे को लेकर भी हम सॉल्व करते हैं, R2 या R3, जिससे आपको पता चले कि वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही। इसको मैं रब कर देगा, शायद समझ में आया होगा आपको। मैं यहाँ C1 को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ इसे, C1 के एलिमेंट, C1 के अकॉर्डिंग इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना हूँ। पहला एलिमेंट से 1, इसका डिटरमिनेंट देखिए, मैट्रिक देखिए क्या हो रहा है, इसको रो छोड़ा, सॉरी माइनर देखिए क्या हो रहा है, इसको रो छोड़ा, इसको कॉलम, तो यहाँ आया -1 2 -2 1 और ये एलिमेंट इसका साइन है माइनस, तो यहाँ -4, या आप लिख सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है, 2 1 -1 की पावर 2 + 1 3 आएगा, -1 की पावर 3 माइनस देगा। जैसे चाहे आप वैसे इसको लर्न कर सकते हैं। इसकी रो को छोड़ा, इसके कॉलम को छोड़ा, 2 -3 और -2 1, इस एलिमेंट्स को उठाया, इसका साइन है प्लस, तो यहाँ +3 करा, इसके रो को और इसके कॉलम को लेफ्ट करेंगे, 2 -3 और -1 2 मिलेगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -1, इसकी मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे तो +4, यहाँ आइए -4 लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2, इसकी मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे, +3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और यहाँ जो मल्टीप्लाई है उसका साइन चेंज करेंगे, 3 1 जा 3 और माइनस साइन के साथ। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 -4 और यहाँ ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो यहाँ +16 मिला और यहाँ से क्या बचेगा, 4 से 3 गया 1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। इसे ऐड करिए, क्या हो रहा है, 22। देखिए हमने R1 को लेकर एक्सपेंड किया तो इसका रिजल्ट मिला 22, C1 को लेकर एक्सपेंड किया, इसका रिजल्ट मिला 22। आप 6 टाइप से मीन्स सॉरी 9 टाइप से इसके एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर है, इनका वैल्यू है 3, तो इसको हम 3 रोज मीन्स R1 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, R2 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, R3 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या आप C1 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, C2 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, C3 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 3/3 के डिटरमिनेंट को 6 टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। हर स्थिति में हमें सेम रिजल्ट देगा। आप समझ में आया होगा, हमने आपको डिटरमिनेंट बताया, माइनर बताया, कोफैक्टर बताया और किस तरह से 2/2 और 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। शायद समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू।